चलो अब इधर मैकेनिक्स का एग्जांपल समझ आ गया। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 3ClO नेगेटिव। ये किया हुआ एग्जांपल शायद से सही वाला 3ClO नेगेटिव गिव ClO3 नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। रेट दे रखा है इसमें K इंटू ClO नेगेटिव का स्क्वायर। कर रखा है क्वेश्चन ये? सर आपने प्रैक्टिस के लिए दिया था लेकिन कराया नहीं था। कराया नहीं था। चलो कुछ ये करो क्वेश्चन। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? सर 2। सर 2 हाँ, अब इसका मैकेनिज्म देखो फास्ट। सर लिख लिया। बताऊं सर? सर क्वेश्चन क्या है? किसने लिख लिया है? सर मैं सविधि। लिख लिया विधि। चलो देखो इधर किसने लिखा है? सम्यक ने, कशिश ने, विधि ने, मुकुल, चलो देखेंगे अब। सर समर्थ ने भी। बहुत से समर्थ बता क्या लिखा है? सर ClO माइनस प्लस ClO माइनस गिव Cl माइनस प्लस ClO2 माइनस फिर सर ClO माइनस गिव ClO माइनस प्लस ClO2 माइनस गिव ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस। ऐसे किया तुमने? यस सर। चलो सही है, नहीं तो इसको 2Cl माइनस प्लस O2 करके भी कर सकते थे, ये भी सही है तरीका। 3ClO नेगेटिव माइनस 2ClO नेगेटिव क्या आ गया? ClO नेगेटिव फिर ClO3 नेगेटिव माइनस ClO2 नेगेटिव, तो ClO3 नेगेटिव इधर आ जाएगा, माइनस ClO2 है तो ClO2 इधर आ जाएगा, और 2Cl नेगेटिव माइनस Cl नेगेटिव यानी Cl नेगेटिव। आया समझ के नहीं है? ये स्लो स्टेप। सर मैंने इससे किया था 2Cl नेगेटिव प्लस O2 बना के। अब वो भी सही है, 2Cl नेगेटिव प्लस O2 भी सही है। समझ आया कि नहीं है? दोबारा बता दो मैकेनिज्म लिखना सबको आता है कि नहीं? सर, एक बार दोबारा बता दो। ईशांक तूने पढ़ा नहीं है इसका मतलब? ये सब पढ़ा है, सब समझ नहीं आया सर। फर्स्ट स्टेप एक बार दोबारा बता देखो, दो। ClO रेट इक्वल टू K इंटू ClO नेगेटिव का स्क्वायर है, यानी स्लो स्टेप के अंदर 2 ClO नेगेटिव होंगे। पहला पॉइंट तो ये आ गया, ClO नेगेटिव का स्क्वायर था, यानी स्लो स्टेप में 2 ClO नेगेटिव होंगे। अब इसमें राइटिंग को पहला स्टेप ना इमेजिनेशन बेस्ड है। मैंने इसमें से ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मान लिया कि एक बन रहा होगा, ये Cl नेगेटिव बना लिया, साथ में क्या ले लिया? ClO2 नेगेटिव। साथ में क्या ले लिया? ClO2 नेगेटिव, क्योंकि ये बच गया इसके अलावा पार्ट, तो अब ये ले लिया। अब सेकंड स्टेप निकालना और इजी है। 3ClO नेगेटिव में से ClO नेगेटिव जाएगा, क्या आएगा? 2ClO नेगेटिव, यस सर, वो तो आता है ना? 3ClO नेगेटिव में से 2ClO माइनस कर लेगा ना ईशान? हाँ यस सर, फर्स्ट स्टेप नहीं समझ आया था। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस की क्या और एग्जांपल देनी है कि सफिशिएंट है इतना? काफी है। और एग्जांपल तो नहीं देनी इसकी? नो सर। चलो समझ आ गया कि नहीं है? जैसे इसमें बोलेंगे कि पार्टिसिपेट तो 3 मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, बट रेट डिसाइडिंग मॉलिक्यूल्स आर ओनली 2।
rate deciding molecules are only 2, participating molecules are 3, but rate deciding molecules are only 2. अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ कि तुम कर लोगे। नेक्स्ट लिखना है सपोज a प्लस या चलो a प्लस b गिव्स x, ये k1 है, ये k2 है, यानी k1 फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, k2 बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है, k3 गिव्स p, ये स्लो। अब तुम्हें इसका बताना है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन एज वेल एज रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन एज वेल एज रेट लॉ क्या होगा। निकाल लिया आंसर इसका। सर 2 आ रहा है। देखो पहले तो सही है, बिल्कुल सही है। पहले तो इसमें यस सर। हाँ, पहले तो दिमाग में ये रखना कि रेट k3 इंटू एक्स, इसको देखते ही तुम 1 मत मार्क कर देना, क्यों, क्योंकि x तो इंटरमीडिएट है। क्या ये मेन रिएक्शन में है, मेन रिएक्शन कैसे लिखेंगे, a प्लस बी से मिला x से मिला p, तो मेन रिएक्शन कैसे आएगी, जब हम दोनों को ऐड कर देंगे। मेन रिएक्शन कैसे आएगी, जब दोनों को ऐड कर देंगे, तो मेन रिएक्शन आ गई a प्लस बी गिव्स p, ये मेन रिएक्शन आ गई। तो मेन रिएक्शन में तो x है ही नहीं, इसलिए ये तो गलत है बिल्कुल। समझ गए कि नहीं ये। यस सर। तो ये ध्यान रखना, रेट जो k3 इंटू एक्स तो बिल्कुल गलत है, x की वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी। ये है पहली इक्वेशन, यानी k1 इंटू k2, और ये हमारा k3 है जो स्लो स्टेप है, और ये है मेन रिएक्शन नीचे। तो इस ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप। रेट इंटू क्या आ जाएगा, k3 इंटू एक्स, एक्स हमारा मेन रिएक्शन में नहीं है, ये मेन रिएक्शन, एक्स हमारा मेन रिएक्शन में नहीं है, तो इसकी वैल्यू करेंगे इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन, इस इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन से। तो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन क्या करती है, केसी क्या होता है हमारा, केसी जो कि हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट टू बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, यानी k1 बाय k2, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन में a इंटू बी, एक्स अपॉन में a इंटू बी, यानी x की वैल्यू आ गई k1 बाय k2 इंटू ab। कोई डाउट, मैं इसको No, ऊपर sir. लिख रहा हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से k1 बाय k2
इंटू ए इंटू बी। तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे मेन इक्वेशन में। ये जैसे मान लो इक्वेशन 1 इसमें पुट कर देंगे तो रेट आ जाएगा k3 इंटू k1 बाई k2 इंटू ab। रेट क्या आ जाएगा k3 इंटू k1 बाई k2 इंटू ab। तो ऑर्डर आ गया 2। एक ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, तो ऑर्डर 2 आ जाएगा। ये कराया हुआ ना क्वेश्चन मैंने? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट पे भी आ रहे हैं और आईआईटी मेंस में भी, और बहुत ज्यादा यूज होंगे ऑर्गेनिक के अंदर। रेट आ जाएगा यहाँ से, वैल्यू पुट करने के बाद k3 इंटू k1 बाई k2 इंटू a इंटू b इंटू a इंटू b। कोई डाउट किसी को? No, sir. तो ये आ गया हमारा एक क्वेश्चन हो गया यार। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, चलो ये लिख लेंगे, 2NO plus O2 gives 2NO2। NO plus O2 equilibrium में gives NO3। NO3 plus NO gives 2NO2। ये स्लो स्टेप है, K3 मान लो इसमें भी, ये स्लो, ये K1, ये K2। तो अब तुम्हें निकालना अगेन व्हाट इज द ऑर्डर फ्रैक्शन एज वेल एज रेट। व्हाट इज द ऑर्डर फ्रैक्शन एज वेल एज रेट? सर ऑर्डर ऑर्डर होगा 3 और रेट होगा k3 इंटू NO स्क्वायर इंटू O2 अपॉन इंटू k1 बाई k2। और भी निकाल लिया किसी ने? Yes, sir. यस सर। और किसने निकाला है? सर समर Rishank. समर्थ ने निकाल लिया है? यस सर। एक बार जल्दी से, चलो एक बार हैंड सेस कर देंगे जल्दी से जिसने आंसर निकाल लिया इसका। हैंड सेस कर दो एक बार जल्दी से। मुकुल, समर्थ, ईशांक, आदित्य, कशिश, सम्यक, प्रथम, श्रुतिका, सुधांशु, वंशिका। और बाकी उसने निकला है, बाकी उन्होंने पढ़े नहीं लेक्चर सभी। बाकी बच्चों ने लेक्चर नहीं पढ़े हैं अभी। ये लेक्चर सबने पढ़ रखे हैं यहाँ तक कि नहीं? बताएंगे एक बार, लेक्चर सबने पढ़ लिया यहाँ तक कि नहीं? एक बार हैंड सेस करेंगे जिसने लेक्चर पढ़ लिए हैं यहाँ तक। No, sir. एक बार हैंड सेस करना जल्दी से जिसने लेक्चर पढ़ लिए हैं सारे। अभी किसने नहीं पढ़े? हर्षित ने नहीं पढ़े? हर्षित ने, निहारिका ने पढ़ लिया। हर्षित और सिद्धांत दो बच्चे रह गए हैं सिर्फ। हर्षित, सिद्धांत ने पढ़ लिया है। ऋषि, देखो ये लेक्चर खत्म करो जल्दी से क्योंकि आज मैं दोबारा लेक्चर भेज दूंगा। देखो एक बार देख लेंगे जल्दी से। रेट आएगा स्लो स्टेप को देख करके
K3 into NO3 into NO. K3 into NO3 into NO. अब NO3 की वैल्यू, क्योंकि NO3 जो है मेन रिएक्शन में नहीं है, यानी वो रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट है, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से। K1 by K2, Kc क्या होता है? K1 by K2, यानी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, एंड इज इक्वल टू NO3 by NO into O2, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ से NO3 की वैल्यू आ जाएगी K1 by K2 into NO into O2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो NO3 की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इसको पुट कर देंगे इधर, तो रेट आ जाएगा K3 इंटू K1 by K2 इंटू एक NO ऊपर है, एक NO ये रहा, तो NO का स्क्वायर इंटू O2, यानी ऑर्डर आ गया 2 + 1 3, ऑर्डर इज 3 और रेट कांस्टेंट है K3 इंटू K1 by K2। रेट कांस्टेंट क्या है? K3 इंटू K1 by K2। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नहीं समझ गया कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? आगे तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, सही ना? ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर कि कैसे करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हें देखते ही हो जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, रिएक्शन को प्रॉपर स्टेप में लिखना है, इंटरमीडिएट को कैंसिल कर दो। जैसे NO3 से NO3 कैंसिल, खत्म हो गया। यहाँ पे आ गया ना NO का स्क्वायर इंटू O2, दोनों को ऐड करेंगे, इसलिए K1 by K2 इंटू K3 आ जाएगा। दोनों को ऐड करके आ रहा है ना ये, NO3 कैंसिल, NO का स्क्वायर इंटू O2। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, यूज करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। समझ आया मैंने कैसे बोला आंसर? हाँ सर समझ आ गया। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है इसका। नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी किया हुआ क्या? 2O3 gives 3O2 वाला। ये कर रखा है कि नहीं? सर करना क्या है इसके अंदर? ये नहीं किया। 2O3 gives 3O2 है, नहीं सर, नहीं O3 कर gives O2 plus O, ये भी नहीं किया। O3 gives O2 plus O, ये दे रखा है इक्विलिब्रियम में, और O3 plus O gives O2 स्लो स्टेप। वही मान लेते हैं K3, और ये K1 फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, K2 बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, और ये 2O2। निकालो व्हाट इज द ऑर्डर एज वेल एज रेट ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ क्या है या रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, निकालेंगे। सर K3 into K1 by K2 into O3 square by क्या बोल रहे हो? K3 K1 by K2 into O3 square by O2। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल निकाला है। यस यस सर, आ गया। निकाल लिया समझ में? यस सर। चलो एक बार Yes, देखेंगे sir. जल्दी से। एक बार चेक Yes, कर लेंगे इसको। देखो इसमें रेट आ जाएगा स्लो स्टेप को देख करके K3 इंटू O3 इंटू O। अब इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से, क्योंकि O हमारा मेन रिएक्शन में नहीं है, इसलिए हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इंटरमीडिएट वाले स्टेप से, यानी इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से। तो K1 by K2 आ जाएगा वहां से, O2 इंटू O डिवाइडेड बाई O3। तो O की वैल्यू आ जाएगी K1 by K2 इंटू O3 डिवाइडेड बाई O2। इसको पुट करेंगे इसकी जगह पर, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, सॉरी ऊपर, इसकी जगह पुट करेंगे तो रेट आ जाएगा K3 इंटू K1 by K2 इंटू O3 का स्क्वायर
O2 की पावर -1। तो इसमें ऑर्डर क्या है? 1. 1. हाँ, ऑर्डर 1 है। तो O2 की पावर -1 क्यों आया होगा, एक बार सोच के अगर देखें तो। बोलो क्यों आया होगा ये? क्योंकि O2 कहाँ पे, प्रोडक्ट में नहीं है। Yes. O2 कहाँ पे आ रहा है? प्रोडक्ट में। अच्छा, क्या इसमें कैंसिल करके, जो मैंने अभी तरीका बताया है कि इंटरमीडिएट को कैंसिल करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ रहा है इसमें आंसर? नहीं आएगा ना। देखो, O से O कैंसिल करो, यहाँ तो O3 का स्क्वायर ही आ रहा है ना सिर्फ, इंटू K1 बाय, है ना, K1 बाय K2 इंटू K3। क्या O2 आया? नो सर। नहीं, तो इसमें, हाँ, तो क्या रीजन हो सकता है इसका? क्या रीजन हो सकता है इसका? कोई रीजन समझ आ रहा है इसका? देखो, स्लो स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा है सब में, स्लो स्टेप सब में प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन इसमें स्लो स्टेप के अलावा इक्विपमेंट वाले स्टेप में भी प्रोडक्ट बन रहा है। 3 क्वेश्चन कराए मैंने, इसके तीनों क्वेश्चन चेक कर लो एक बार। नहीं समझ आ रहा है? तो सर समझ में मतलब आया? O2 थोड़ा सा वापस भी आएगा? हाँ, ये इस देखो ना, पीछे जो 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन सब में स्लो स्टेप में प्रोडक्ट ही बन रहा था सिर्फ, बाकी कहीं प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। इस केस में स्लो स्टेप के अलावा भी प्रोडक्ट बन रहा है ना इधर, यस सर। बाकी किसी में बन रहा है, किसी रिएक्शन में पीछे देखो, बाकी 3 जो कराए हैं क्वेश्चन, 3 या 2 जो भी कराए हैं क्वेश्चन। नहीं बन रहा था सर, नहीं बन रहा ना, नहीं तो बन इसीलिए नो ना, सर। हाँ इसलिए, हाँ शॉर्टकट्स के ना, हाँ है कि यूज करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं पे भी दिक्कत भी हो सकती है। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। CO प्लस Cl2 gives COCl2, CO plus Cl2 gives COCl2, मैकेनिज्म है इसका, Cl2 gives 2Cl, K1 K2, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट K2 है। CO plus Cl gives COCl, K3 K4, K3 K4, COCl plus Cl2, K5 और स्लो, COCl2 प्लस Cl प्लस Cl। अब तुम्हें निकालना है रेट लॉ और ऑर्डर फ्रैक्शन। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मुकुल, नहीं है सर डाउट। चलो निकालो आंसर।
सर रेट तो K5 इंटू COCl और Cl2 ही हो जाएगा क्योंकि वो दोनों मेन रिएक्शन में है। हमको क्या कह रहा है? कुछ नहीं सर, एक मिनट। मुकुल हाँ सर। कुछ बोल रहा है तू? नहीं सर, वो COCl को COCl2 देख लिया था। सर हो गया। तो और किसी ने किया विधि के अलावा? मेरा भी हो गया सर। किसने कर लिया? मुकुल मुकुल। सर 0 आ मुकुल रहा आंसर बोल। मुकुल है। 0 आंसर सर बोल। सर K3 K5 by K4 into root K1 by K2 CO और Cl2 power 3/2। हो सकता है। ऑर्डर क्या आ रहा है? सर ऑर्डर 1 plus 3/2 5/2। यस सर यही आ रहा है। 5/2 यही आ रहा है। हाँ एक सर। मिनट बताना क्या आ यस रहा है? सर, यार रेट जो है एक बार चेक करेंगे। K5 इंटू K3 बाई K4 रूट इंटू अंडर K1 रूट by में K1 K2। बाई K2 हाँ, CO और Cl2 इंटू power 3/2। यस सर। CO Cl2 power 3/2। Cl2 की पावर 3/2। यस सर। हाँ सर। यस सर। ये आ रहा है क्या? यस सर। चलो फिर अगर आ गया है तो करके करने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। नहीं ये सर। ट्राई करना है इसको। पहले स्टार्टिंग वाला स्टेप ये लिखोगे तुम। रेट इक्वल K5 इंटू COCl इंटू Cl2 की पावर Cl2। अब COCl की वैल्यू पहले ऊपर से पुट करेंगे, फिर Cl उसके अंदर आ जाएगा तो Cl की वैल्यू उसके ऊपर से पुट करेंगे। और अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी शायद हो जाएगा क्वेश्चन ये। COCl से COCl कैंसिल। सोर्स स्टेप नीचे रखा है। COCl से COCl कैंसिल। इसको करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई। Cl से Cl कैंसिल तो CO आया, Cl2 पूरा आया और ये वाला Cl2 कितना आएगा? हाफ। आ जाएगा ना आंसर से? हाँ सर। शॉर्टकट वाला तरीका मत अपनाना, वहां टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए यूज करना। तरीका वैसे मैंने बता दिया एक बार कि इस तरह से शॉर्टकट से कर सकते हैं। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। ये क्वेश्चंस करने आ गए कि नहीं? ये आगे ऑर्गेनिक में बहुत यूज होंगे, इसलिए बहुत तरीके से करने आने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, ये सबने किया भी होगा। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 64 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन becomes 64 times या 81 टाइम्स कर दो। थोड़ा चेंज करते हैं। 81 टाइम्स when volume of vessel is reduced to 1/3।
when volume of vessel is reduced to 1/3. और एक बार ले लेना रिड्यूस टू 1/3 लिया एक बार, तो एक बार रिड्यूस टू हाफ ले लो। कर लोगे ट्राई से? यस सर। सर ऑर्डर बताना है। हाँ, व्हाट इज द ऑर्डर फ्रैक्शन? सर 1/3 में 4 आएगा। 1/3 में 4 आ जाएगा, वो तो दिख रहा है हमें। रिएक्शन का रेट मैंने, रिएक्शन का कंसंट्रेशन मैंने 3 टाइम्स कर दिया। वॉल्यूम 1/3 यानी, और कंसंट्रेशन क्या होता है? इनवर्स इक्वेशन टू वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम 1/3 करता हूँ तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगा। रेट इक्वल टू क्या लेंगे हम? K इंटू कंसंट्रेशन रेज टू n। वॉल्यूम 1/3 किया तो कंसंट्रेशन हो जाएगा 3 टाइम्स, तो रेट हो गया है 81 टाइम्स। 81 R, ऊपर R तो नीचे 81 R, K इंटू 3C रेज टू n। समझ गए कि नहीं ये लाइन? Yes, sir. 81 इज डिवाइड करेंगे दोनों को 2/1, 81 इज इक्वल टू 3 रेज टू n आ जाएगा, इंप्लाइज n इज टू 4। ये तो सबने निकाल लिया ना, दूसरा पार्ट निकालेंगे। दूसरा पार्ट निकालेंगे इसमें। सेकंड पार्ट कर लिया है। सेकंड पार्ट कर लिया किसने कि नहीं? मुकुल ने निकाला था 16/3। चलो देखो जब सेकंड पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट रेट हो गया है 81 टाइम्स, 81 R। जब हमने वॉल्यूम को किया हाफ तो कंसंट्रेशन हो जाएगा डबल, K इंटू 2C रेज टू n, 2C रेज टू n। तो 81 इज इक्वल टू 2 रेज टू n आएगा, तो ये आ जाएगा 4 log 3 टेकिंग log on both sides इज इक्वल टू n log 2। कोई डाउट? 81 का मतलब 3 रेज टू 4 है, 3 रेज टू 4 का log लेंगे तो 4 log 3 आएगा और n log 2 आ जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 इंटू log 3 log 3 यानी 0.48 और अपॉन में log 2 यानी 0.3। अप्रोक्सीमेट निकाला मैंने ये, तो कितना आ जाएगा? 6.4। 16/3 आ रही है, ऐसे क्या? 6.4 आ रहा है ना? हाँ सर। 0.3 है ना, ये हटा दिया। 0.3 से कितने से जाएगा ये? 1.6 से 6.4। 1.6 इंटू 4, 6.4 आंसर आ जाएगा। निकाला किसी ने ये? हाँ सर, यही था मेरा। यस सर। बस मैं 0.4 ले ली थी 0.48 की जगह। चलो समझ आ गया कि नहीं है? हाँ सर। वॉल्यूम देंगे तो कंसंट्रेशन उसके इनवर्सली पोर्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग चेक करना। नेक्स्ट लिखेंगे रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन आर। ये किया हुआ क्वेश्चन हमने।
rate and rate constant of a reaction are five into 10 to minus 3 and 5 into 10 to minus 5 लीटर पर मोल पर सेकंड। तो बोला find the concentration for this reaction, find concentration of reactant for this reaction। सर 10 किसने निकाला है? ऋतिका। ऋतिका ने। चलो देखते हैं बाकी बच्चों ने निकाल लिया है। देखो रेट दे रखा है, 10 आएगा। रेट दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है। रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लग जाएगा कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है। रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लग गया कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, तो रेट इक्वल टू आ जाएगा k इंटू कंसंट्रेशन का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? नहीं नो सर। रेट दे रखा है 5, हाँ रेट दे रखा है 5 इंटू 10 के माइनस 3, रेट कांस्टेंट दे रखा है 5 इंटू 10 के माइनस 5 इंटू सी का स्क्वायर। तो ये आ गया c का स्क्वायर इक्वल टू 100 और c आ गया 10 मोलर। और किसी ने निकाला था ये सर मेरा भी आ यस गया। सर। ये आंसर आ जाएगा इससे, सही ना? ये आंसर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ऐसे ही, रेट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डाइमराइजेशन रिएक्शन इज, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, रेट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डाइमराइजेशन रिएक्शन इज, रेट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डाइमराइजेशन रिएक्शन इज 5 into 10 to minus 3 at say centimolar concentration, centimolar concentration। rate what calculate k, rate constant निकालो जल्दी से। सर 0.5। 0.5 विधि ने निकाला, और किसने निकाला है? सर 0.5 0.5 सर। 0.5 आ गया है। सर 50। यस सर मेरा चलो, 50 आ रहा है, पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं एक बार। रेट दे रखा है 5 into 10 के माइनस 3, 50 है सर 50। देखते हैं एक बार। के ये आ गया सर 50 0.01 का स्क्वायर, सेंटीमोलर मतलब 0.01 मोलर का स्क्वायर। तो ये 10 के माइनस 4 हो जाएगा, 10 के माइनस हो जाएगा, कितना आएगा आंसर? सर 50 विधि यस सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 0.1 ले लिया था। यूनिट जरूर बोला करो, यूनिट नहीं बोलते, यूनिट बोलना लीटर पर मोल पर सेकंड। ये 50 किसने बोला था पहले? अभी समर्थ ने बोला था। यस सर। बहुत अच्छे समर्थ। तो अब यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे। लेक्चर्स में आज भी भेज दूंगा, ढंग से पढ़ के रखना, कल भी लेक्चर होगा, सही ना? तो यहाँ तक पढ़ लेना जरूर ढंग से।